जय माता दी दोस्तों। शुभ शिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि। जय शिव जी। हिंदू धर्म में मासिक शिवरात्रि और महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म या कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है। जहाँ मासिक शिवरात्रि प्रत्येक महीने में और महाशिवरात्रि वर्ष में एक बार मनाई जाती है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि इस दिन व्रत करने से व्यक्ति हर मुश्किल आसानी से पार कर जाता है, अर्थात हर मुश्किल काम आसान हो जाता है। मासिक त्योहारों में शिवरात्रि का व्रत और पूजन का बहुत ही महत्व है। वैसे तो साल भर में एक बार मनाई जाने वाली महाशिवरात्रि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, लेकिन इसके अलावा भी वर्ष में कई शिवरात्रियां आती हैं, अर्थात हर महीने आती है, जिन्हें प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाते हैं। जहाँ माघ मास में होने वाली मासिक शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है, वहीं किसी पंचांग के अनुसार फाल्गुन महीने की मासिक शिवरात्रि को महाशिवरात्रि की मान्यता प्राप्त है या फिर माना जाता है। शिवरात्रि के व्रत की महिमा तो सभी भली भांति जानते हैं या परिचित हैं। वैसे तो हर महीने की शिवरात्रि का विशेष ही महत्व है, परंतु शिवरात्रि का व्रत भी बहुत प्रभावशाली माना जाता है। मासिक शिवरात्रि में सच्चे मन से पूजा आराधना करने से, व्रत उपवास करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। व्रत रखने से हर मुश्किल आसान होती है। व्रती व्यक्ति की सारी समस्याएं दूर होती हैं। मासिक शिवरात्रि की महिमा के बारे में कहा गया है कि जो कन्याएं मनवांछित वर पाना चाहती हैं तो उन्हें यह व्रत अवश्य करना चाहिए, जिससे उनकी मनोकामना पूर्ण होती है और मनवांछित वर की प्राप्ति होती है। और सबसे बड़ी बात, इस व्रत को स्त्री और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। व्रती व्यक्तियों को शिवरात्रि की रात को जाग कर शिव जी की पूजा करनी चाहिए। मासिक शिवरात्रि में विधि विधान से पूजा का नियम होता है। मासिक शिवरात्रि वाले दिन सूर्योदय से पूर्व उठ करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान आदि करें। किसी मंदिर में जाकर भगवान शिव और उनके परिवार पार्वती, गणेश, कार्तिक, नंदी की पूजा करें। सबसे पहले आप शिवलिंग का रुद्राभिषेक जल, शुद्ध घी, दूध, दही, शक्कर आदि से करें। ऐसी मान्यता है तथा कहा जाता है कि रुद्राभिषेक करने से भोलेनाथ अत्यंत ही प्रसन्न हो जाते हैं और बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा और श्रीफल चढ़ाएं। ध्यान रखें, बेलपत्र अच्छी तरह से धुल कर ही साफ सुथरा चढ़ाएं। अब शिव जी को धूप, दीप, नैवेद्य, फल फूल चढ़ा करके मीठे का भोग लगाएं तथा पूजा करें। शिव जी की पूजा करते समय आप शिव पुराण, शिव स्तुति, शिव अष्टक, शिव चालीसा, शिव श्लोक का पाठ कर सकते हैं। संध्या के समय फलहार कर सकते हैं तथा अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए, अर्थात भोजन अगले दिन ही करना चाहिए, उस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। अगले दिन भगवान शिव की पूजा करें और दान आदि करने के बाद ही अपना उपवास खोलें और अन्न ग्रहण करें, भोजन करें। सभी व्रत में उद्यापन का भी विशेष महत्व होता है और विधिवत तरीके से उद्यापन करने पर उसका लाभ प्राप्त होता है। मासिक शिवरात्रि के पूजन का समय मध्य रात्रि 12 बजे के बाद करें और पूजा के समय हनुमान चालीसा का पाठ भी करें। ऐसा करने से
उपासक की आर्थिक परेशानी दूर होती है। यदि कोई भी सच्चे मन से पूजा करता है या करेगा तो उसे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि इस दिन सफ़ेद वस्तुओं का दान करना चाहिए, जिसकी महिमा बहुत अधिक है, क्योंकि सफ़ेद वस्तुओं का दान करने से घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, तथा यह भी कहा गया है कि पार्वती की पूजा करने से व्यक्ति को हर तरह के कर्जों से मुक्ति मिलती है। पौराणिक कथाओं और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव महाशिवरात्रि के दिन मध्य रात्रि के समय शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे, जिसके बाद सबसे पहले भगवान ब्रह्मा विष्णु ने उनकी पूजा की थी। उस दिन से लेकर के आज तक इस दिन भगवान शिव का जन्म दिवस मनाया जाता है। उनका जन्म दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन शिव पूजन का खास महत्व होता है। महाशिवरात्रि के दिन सुबह, दोपहर, शाम और मध्य रात्रि पूजा का विशेष महत्व है। यदि मनवांछित फल प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका विशेष ध्यान देना होता है। शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन के उद्धार के लिए माता लक्ष्मी, सरस्वती, गायत्री, सीता, पार्वती तथा रति जैसी बहुत सी देवियाँ और रानियों ने भी शिवरात्रि का व्रत किया था। मासिक शिवरात्रि जीवन में सुख और शांति प्रदान करता है। भगवान शिव की कृपा सभी व्यक्तियों पर विशेष रहती है। भगवान शिव की कृपा से ही सारे व्रती व्यक्तियों के बिगड़े काम भी बन जाते हैं। यह व्रत संतान प्राप्ति, रोगों से मुक्ति के लिए भी किया जाता है। ऐसी इस प्रकार से कथा पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में बताई गई है। जय शिव जी, जय भोलेनाथ, जय शिव जी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब हम आपसे अगले पार्ट में मिलते हैं। जय शिव जी।